विश्वनाथ भगवान की जय, महान कालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कृष्णेश्वर महादेव की जय, कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी तान पूरा कम करो। भगवान देवादिदेव महादेव की ये पवित्र पावन भूमि, पवित्र धरा, कृष्णेश्वर महादेव की ये पवित्र बैरुल, जहाँ भगवान शिव डीले कम करके प्रेशर खोलो अंदर का, भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पितृपक्ष के इस पवित्र अवसर पर कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक, ब्राह्मण जन एवं मंदिर पुजारी परिवार, ये प्रभु की कृपा से, शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से, उनकी दया से ये पवित्र पावन कथा, क्या खोल दिया, गला पकड़ने लगा। पवित्र पावन कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं, और ये कथा पितृपक्ष की एक विश्वास की कथा है, एक भरोसे की कथा है। और विश्वास और भरोसा भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, उतना शिव को मिलने में देरी नहीं लगेगी। बाहर बक्सा लगाया है, लगाओ, बाहर पब्लिक बैठी है ना, तो ध्यान रख के लगाओ एक बक्सा जाके, या थोड़ा दरवाजा खोल दो तो आवाज है पहुंच जाए। अच्छा, दरवाजे के पास तो एक बक्सा लगा दो, बंद करके बक्सा लगा, भले बंद कर दो उसको कांच का, और बक्सा लगा दो, गेट भी लगा दो, बक्सा चालू कर दो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। भगवान शिव की ये आइस जो बन रही है ना, ये आइस को रोको।
एक आध साउंड मेरे को भी लेना पड़े से बोला। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता, जिस दिन आपके और हमारे हृदय में शिव जी के प्रति हो जाएगा, भगवान देवाधिदेव महादेव के प्रति हो जाएगा, फिर जीव भटकना अपने आप कम कर देगा। हम अपने परिश्रम पर, हम अपनी मेहनत पर, हम अपने कर्म पर, हम अपने कार्य पर जिस समय पर पूरा पूरा भरोसा करना प्रारंभ कर देंगे कि मैंने मेहनत करी है, मैंने विद्या अध्ययन करा है, मैंने पढ़ाई करी है, रात दिन एक करा है, तो मैं गवर्नमेंट जॉब में लग जाऊंगा, मुझे इसका फल जरूर मिलेगा। अगर मेहनत करी है और पूर्ण मेहनत अगर आपने करी है, पूर्ण परिश्रम आपने करा है, पूर्ण कर्म आपने करा है, तो उसका रिजल्ट आपके सामने जरूर आएगा, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। कथा के, ऑनलाइन कथा के जो जजमान हैं, सो सुलभा सोपान दत्तात्रेय जी नारखेड़े, सो ज्योति श्री राजेंद्र आनंदराव जी पाटिल, सो पल्लवी हितेश जी नारखेड़े, छोटी बहुरानी गौरव नारखेड़े, और सभी शिव भक्त जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, सुन रहे हैं। लोग कहते हैं शिव कृपा कैसे करते हैं, भगवान शंकर करुणा कैसे करते हैं, कृपा कैसे करते हैं, तो ये ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को देख लो। तुमने सोचा भी नहीं था कि कृष्णेश्वर में बैठकर कथा का लाभ लेने का मौका मिलेगा, और शिव की कृपा है। शिव की करुणा हो गई, दया हो गई। जो हम सोचे ना हो, जिसका हमने विचार भी ना रखा हो, जिसका हमने कोई विचार कर कर अपने मन में, अपनी चित्तवृत्ति में, अपनी बुद्धि में, अपने मन में हम सोच कर भी ना रखे हो, और तो भी मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा करुणा सागर शिव, मेरा दया सागर भगवान शंकर, कृपालु का करुणा सागर मेरे ओगड़दानी मेरे शिव कृपा कर दें, और कुछ कार्य आपका और हमारा हो जाए, तो हमें समझ में आता है कि शिव ने कृपा करी है, भगवान शंकर ने करुणा करी है, दया करी। विश्वास किसको कहते हैं? संत नामदेव जी का चरित्र स्मरण करिएगा कि विश्वास किसको कहा गया, भरोसा किसको कहा गया। मुझे दूसरे गांव में काम है, मुझे दूसरे गांव में जाना है, नामदेव नामा हरि विठ्ठल को दूध का भोग लगा दे, पांडुरंगा को, हरि विठ्ठल को ये दूध का भोग, कटोरे में दूध भरना और भोग लगा देना। नामा नामदेव जी महाराज सामने दूध का कटोरा रख दिए, प्रार्थना करी कि आप ये दूध आरोग लेना, आप ये दूध पी लेना, स्वीकार कर लेना।
और नामा चले गए। नामदेव जी यहाँ वहाँ, 8 वर्ष का बच्चा है, 8 वर्ष का बालक है। और जब 8 वर्ष का बालक है, 8 वर्ष का बच्चा है, घूमने इधर उधर चले गए, वापिस आए तो हरि विट्ठल ने तो वो दूध पिया ही नहीं था। हरि विट्ठल तो वो दूध पिए ही नहीं। अब जब हरि विट्ठल ने वो दूध नहीं पिया, तब नामा को लगा, नामदेव जी को लगा क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। क्यों नहीं आए? क्या अपराध मुझसे हो गया जो मेरी पूजा की थाली धरी की? और आप आए नहीं और सुबह हो गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। आप आते नहीं, अपराध बताते नहीं, प्रार्थना में मेरी क्या कमी रह गई। आप आते नहीं, अपराध बताते नहीं, प्रार्थना में मेरी क्या कमी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। क्यों नहीं आते? नामदेव जी ने कटोरा रखा है दूध का। प्रभु पिताजी थे जब तुम पीते थे। अब नामदेव जी ने कभी जाकर तो देखा नहीं कि इनके पिताजी दूध उनको पिलाते भी थे कि नहीं पिलाते थे। पर पिताजी कहकर गए हैं तो जरूर दूध पीते होंगे, ये पक्का है। चांदी के कटोरे में दूध भर लाई, चांदी का कटोरा। और नाम नाम देव जी दूध वा पिलाई। चांदी का कटोरा है, दूध भरा हुआ है, ले पियो। अब भगवान कोई पिए? पाषाण की मूरत दूध पीने लगे। बहुत विनय करी, निवेदन करा, प्रार्थना करी, पर भगवान नहीं आए। आखिरी में नामदेव जी ने जिद पकड़ लिए, तुम नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगा, तुम नहीं पियोगे मैं नहीं पीऊंगा, आपको दूध पीना पड़ेगा। सामने बैठ गए नामदेव जी, 8 वर्ष की अवस्था है, चेहरा देख रहे हैं भगवान हरि विट्ठल का, पांडुरंगा का। और क्या देखते हैं नामदेव जी महाराज की, थोड़ी देर बाद हरि विट्ठल की वो मूर्ति में हलचल होती है, झुकते हैं, चांदी का कटोरा उठाते हैं और भगवान दूध पीना प्रारंभ कर देते। दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, और दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे, दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे। दूध का कटोरा भगवान उठाए
और दूध के कटोरे को भगवान उठाकर, बाहर का रिटर्न आ रहा है इधर का, इधर का प्रेशर अंदर आ रहा है, उसको देखो, उधर का कम करे, थोड़ा इधर का बढ़ाओ। दूध का कटोरा उठाया भगवान ने और वो दूध के कटोरे को परमात्मा ने पिया। किसके बल पर? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता के साथ। बस यही शिव महापुराण, ये बक्से बढ़ाओ ना भाई। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ में, एक दृढ़ता के साथ में शिव को क्या चाहिए, भगवान शंकर को क्या चाहिए? एक आपका विश्वास। भगवान देवाधिदेव महादेव को क्या चाहिए? आपका भरोसा, आपका विश्वास। जब एक लोटा जल लेकर हम भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, जब एक लोटा जल लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव के पास जाते हैं, आपका विश्वास क्या कहता है, आपकी दृढ़ता क्या कहती है, आपका भरोसा क्या कहता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसे तो माला फेर तो जगमुहा और पंडित भयो ना कोई, पूरी जिंदगी माला पकड़ पकड़ कर बैठ गए और मालूम पड़ा कि भगवान मिला ही नहीं, तो क्या मतलब का माला फेरने से? और फिर कोई कहे कि हमने तो इतने जाप करे हैं, हमने इतने मंत्र जपे हैं, हमने इतनी माला जपी है, हमने इतना भजन करा है, हमने इतना कीर्तन करा है, हमने इतना मंत्र जाप करा, तो भगवान भी तो कह देगा करा तो सरी, पर मन से कितनी फेरी वो बता। मन तो रमा ही नहीं तेरा। और अगर मन लगा ही नहीं, हम आपसे भी कहते हैं, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, चाहे कृष्णेश्वर बाबा के इस पवित्र प्रांगण में बाबा कृष्णेश्वर की गोद में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, हम आपसे भी कहेंगे आपका विश्वास कितना दृढ़ है। आपका भरोसा कितना दृढ़ है। ये जितने बाहर बैठे हैं और भी आप लोग भी जो अंदर बैठे होंगे, आप दरवाजे पर आके खड़े हो गए होंगे, तो आपने क्या सोचा होगा? विश्वास लेकर आए थे ना, भरोसा लेकर आए थे ना कि कैसे भी अपन को अंदर जाने का मौका तो मिल ही जाए। और विश्वास था तो आप लोग अंदर आ गए कि नहीं आ गए? बोलो, जम के बोलो जरा। आए ना, पहुंचे ना। अब इतने नजदीक तक आ गए हो, इतने पास तक पहुंच गए हो, शायद पहले किसी कथा के पंडाल में तुम इतने पास तो नहीं पहुंचे हो, ये भी पक्का है। तो जब तुम इतने नजदीक तक आ गए हो, एक लोटे जल के बल पर खसकते 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 तुम इतने करीब में आ गए हो, तो अब बाबा तुमको छोड़ने वाला है क्या? वो हाथ पकड़ लेगा तो फिर छोड़ता नहीं है, वो दूर नहीं है, अपने करीब में। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ।
गिद्ध अजामिल गणिका जैसे मेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। बाबा तेरी करुणा इतनी है, हमने सोचा नहीं, विचारा नहीं, हमने कभी इस बात को विचार नहीं करा कि हम इतने नज़दीक तक पहुंच जाएंगे, कथा का रस तक वो ग्रहण कर लेंगे, तेरी अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। पर भगवान तेरी कृपा, तेरी करुणा, तेरी दया ऐसी है, करुणा ऐसी है, दया ऐसी है, कृपा ऐसी है कि उस करुणा, कृपा, दया के बल पर हम जानते हैं कि तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी दया हमको तेरे करीब में लेकर जाएगी, हमको तेरे पास लेकर जाएगी, हमको तेरे नज़दीक लेकर जाएगी। और ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता हमें है। पार्वती जी, माँ सती जी, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, ये जितनी भी देवियां हैं, हम क्यों इनकी आराधना करते हैं? कभी आप लोगों ने विचार करा कि माता जी की हम लोग आद्य शक्ति दुर्गा भवानी की, माँ उमा की, माँ कात्यायनी की, चंद्रघंटा की, स्कंदा की, इन माताओं की आराधना हम क्यों करते? क्यों माँ अम्बा जगदम्बा की हम आराधना करते हैं? कभी आप विचार करें, करिएगा विचार। ऐसी कोई देवी नहीं है, ऐसी कोई माता, जगत जननी दुर्गा भवानी के जितने स्वरूप का आप दर्शन करेंगे, ऐसी कोई देवी नहीं है जिन्होंने शिव की आराधना नहीं करी। और ऐसी कोई देवी नहीं है जिन्होंने शिव से वर प्राप्त ना करा। और सबसे बड़ा वर एक ही लिया माता रानी ने, जगत जननी दुर्गा भवानी ने, जगदम्बा ने, भगवान देवाधिदेव महादेव से जो वर मांगा, जो वर की कामना करी, तो उन्होंने एक वर सबसे प्रबल मांगा। उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ वर दीजिए, जब आद्य शक्ति इस देवी की मूर्ति की कोई दर्शन करे, उस पर शिव की कृपा आद्य शक्ति के साथ सदा बनी रहे, ये वर दीजिए। मतलब फिर वही विद्येश्वर संहिता का संवाद आ गया। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र कोई दर्शन कर लेता है तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। समझना जरा कथा को बहुत सावधानी से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कोई मंत्र जाप कर ले और उसके मुख का मात्र दर्शन कर लो तो हमारे जीवन के सारे संचित पाप जितने भी हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो देखा जाए तो जैसे शंकर भगवान ने आद्य शक्ति दुर्गा भवानी को वर दिया कि तुम्हारे मूर्ति का दर्शन जो करेगा, हे दुर्गा, हे आद्य शक्ति, हे जगदम्बा, हे चामुंडा, हे कात्यायनी, हे गौरा, हे स्कंदा, हे माँ चंद्रघंटा, हे चिंतपूर्णी, हे मनसा, हे कांगड़ा, हे ज्वाला, हे वैष्णव, हे मैयर, जो तुम्हारे इस स्वरूप का दर्शन करेगा, जो मांगेगा वो फल उसको प्राप्त होगा, मनवांचित फल उसको प्राप्ति हो, शिव की कृपा होगी।
तो वही की वही बात तो यहाँ शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिख दिया। विद्येश्वर संहिता में लिखा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने वाले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र का उच्चारण करने वाले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लीजिए। अगर मुख का दर्शन कर लिया तो हमारे जीवन के जितने संचित पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। अब कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि अपन जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले उसको देख ही लें, बहुत है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा में आपसे बारंबार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।